श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था। वहाँ आत्मदेव नाम के एक सदाचारी विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी स्त्री का नाम धुंधली था। यथा नाम तथा गुण वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी किसी संतान के न होने का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, किंतु सब निष्फल। और एक दिन इसी चिंता में वह ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने उनसे अपने दुख का वृत्तांत कहा। महात्मा स्वभाव से ही दया निधान होते हैं, करुणा करने वाले होते हैं। सो महात्मा को आत्मदेव पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु इस लोक में तो हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, मान लो प्रतीत होती है कि यह सुख देगी, हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। उसी प्रकार आत्मदेव को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। दे सकते हैं तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अभी प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव के हट को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हट करना उचित नहीं। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ, इसे घर में ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भोजन करके जीवन निर्वाह करे, इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। और यह कहकर महात्मा जी ने ब्राह्मण को एक फल दे दिया। आत्मदेव ने फल लेकर अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से बड़ा कष्ट होगा। पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इससे तो बांझ रहना अच्छा है। यह विचार कर उसने फल अपनी गौ को खिला दिया और आत्मदेव से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई और धुंधली ने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो संतान उससे होगी वह उसे लाकर धुंधली को दे देगी और धुंधली उसके बदले एक अच्छी खासी मूल्य धन अपनी बहन को देगी। समय आने पर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधली को दे दिया। लोक में प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 माह के बाद उस गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ जिसको धुंधली ने फल खिला दिया था। उसके सभी अंग मनुष्यों के जैसे थे, केवल कान गौ के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। वे थोड़ी ही अवस्था में विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वैश्यगामी निकला। वह अपने माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सब धन अपहरण करके वैश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बड़े दुखी रहते, रोते रहते। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित होकर आत्मदेव घर से निकल गए और वन में जाकर भगवान श्री हरि के पारायण होने करके अपनी देह का त्याग कर दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया। अपनी माता को सताने लगा, जिससे दुखी होकर
एक दिन उसने कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त वहां से चले गए। उन्हें माता की मृत्यु, पिता के वनवास और घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न था, क्योंकि भगवान की कृपा से उनकी समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था, न कोई मित्र था। इधर यह धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदतापूर्वक घर में ही रहने लगा। और एक दिन जब वह एक राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चोरी करके लाया, तब उन वेश्याओं को लगा कि यदि कभी यह पकड़ा गया तो यह बता देगा और हमें भी इस अपराध की सजा मिलेगी। सो उन सब ने मिलकर उसे निर्दयतापूर्वक मार दिया और उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्मों के प्रभाव से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और वायु के रूप में इधर उधर भटकता हुआ बहुत दुख पाने लगा। गोकर्ण को जब उसकी मृत्यु का समाचार मिला, तब उन्होंने गया जाकर वहां उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पिंडदान भी किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके घर लौटे। वे जब रात को घर में सोने के लिए गए, तब वह प्रेत बना धुंधकारी अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा अवश्य यह कोई दुरात्मा है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा, तू कौन है? तेरी यह दशा किस प्रकार हुई? यह सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल ना सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में गोकर्ण को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने कहा, सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई, तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय ही करना पड़ेगा। साधारण उपायों से काम चलने वाला नहीं। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा, इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य ही कोई उपाय सोचेंगे, भय ना करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगियों और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी राय हुई कि भगवान सूर्यनारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बतावें वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और जिस समय व्यास आसन पर विराजमान होकर गोकर्ण ने कथा कहनी प्रारंभ की, उस समय धुंधकारी भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान देखने लगा। उसने देखा कि वह 7 गांठों का एक ऊंचा बांस खड़ा था। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ, पहले दिन की कथा समाप्त हुई। लोगों ने देखा कि उस बांस की गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी टूटी और 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें टूट गईं। और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, श्याम वर्ण है, पीतांबर पहने है और वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की, जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को जा रहा हूं। देखो, मेरे लिए विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों के देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर
भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को अपने हृदय से लगाकर चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जो लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्तवत्सल भगवान भी अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार इस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। भैया, इस कथा के साथ साथ एक चिंतन की बात भी, आजकल जितने कथा प्रवचन होते हैं, जितने लोग सुनते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, भैया कलयुग की बलिहारी है। सत्य कहें तो जितना धर्म जितने कम समय में कलयुग में संभव है और किसी युग में संभव नहीं, तो फिर इतनी कथा भागवत प्रवचन सत्संग सुनने के बाद भी हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होता? हमको कभी शांति क्यों नहीं मिलती? भैया एक ही कारण है, हम कथा को सुनते हैं, सुनने का दिखावा करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते, उनकी बातों को अपने आचरण में नहीं उतारते, भगवान के आश्रित नहीं होते, बस भक्त होने का, धार्मिक होने का, सत्संगी होने का दिखावा करते रहते हैं। सद्गुरुदेव की आज्ञा में नहीं चलते, शास्त्र के वचनों को नहीं मानते, आचार विचार, खाद्य अखाद्य सबको हम त्याग देते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। तो भैया फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे हमें शांति मिले? क्योंकि वह तो तभी मिलेगी जब हम स्वार्थ, छल कपट, असत्य और अनेक अवगुणों को दूर कर लेंगे। चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त निर्मल हुआ नहीं कि बस वे दिखाई देने लगेंगे। मोतियाबिंद हमारी आंखों में हुआ है, सद्गुरुदेव कृपा करके इसका ऑपरेशन कर देते हैं तो भैया सारी वस्तुएं, तत्व साफ साफ दिखाई देने लगता है। वे यही हैं, हमारी आंखों के दोष के कारण हम देख नहीं पाते। तो फिर कुछ चेष्टा अपनी ओर से भी करें, उनकी कृपा में तो कोई कमी है ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।